क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। गाड़ी में बिठा के लेके चलो इसको थाने में और इसके नाम की एफआईआर डालो। वहाँ पे चोरी करवा रहे हो यहाँ पे लोगों की गाड़ी दोनों लोग बैठो थाने में पहुँचा दो। बैठो पीछे 4 लोग बच जाओ। चलो मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए आप भाई साहब चलो लेके चलो इनको थाने में। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि 6 घंटे के बाद में 75 रुपए, 12 घंटे के 25 रुपए घंटे, 6 घंटे के बढ़ाना है। 12 घंटे के बाद में अगर आदमी जो भी गाड़ी खड़ी चलता है उसका 100 रुपया। अब ये घंटे के हिसाब से इन चीजों के नाम से घंटे के हिसाब से पैसा वसूल किया। नगर परिषद ने पूर्व ठेकेदारों से जो 5 लाख रुपए का सामान बुला के उनको उस समय बोला फ्लेक्स लगाना है, होर्डिंग लगाना है, सब चीजें निकाय द्वारा ठेकेदार से करवा की गई थी। जो वो ठेकेदार ने 4 करोड़ में ठेका लिया, बैठा उसे कैसे उठा सकते हैं? किसको? गाड़ी में बंदे बैठे, गाड़ी में कोई बंदे नहीं बैठे थे भैया। उससे बोल सकते हैं गाड़ी में कोई बंदे नहीं बैठे थे। गाड़ी में अगर बंदा बैठा है तो उसे गाड़ी में कोई बंदे नहीं बैठे थे। ये गाड़ी वाले गवाह है, गाड़ी में कोई बंदे नहीं बैठे थे। आप 09 की गाड़ी को नहीं छोड़ रहे हो, आप 012 गाड़ी को छोड़ रहे हो। बल्लू भैया इधर आओ, कोई नहीं बैठा था। इधर आओ बल्लू भैया। गाड़ी में कोई नहीं बैठा था, गाड़ी बिल्कुल खाली थी। आप नहीं उठा रहे हो गाड़ी। गाड़ी में कोई नहीं बैठा था, आप बिल्कुल बेजबरन में गाड़ी वो कर रहे हो। हम लोग ओमकारेश्वर आए थे कावड़ यात्रा में पैदल चलने के लिए। हमारी गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, हमारी गाड़ी उठाकर लेकर आए, जबकि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको उठाकर नहीं लाए और यहाँ उठा के लाने के बाद में और हमसे अवैध वसूली 1000 रुपये की कर रहे हैं, जबरदस्ती की ले रहे हैं। अच्छा। जबकि हमारे अड़ोस पड़ोस की गाड़ी ना उठाई गई है, ना उनसे कोई वसूली की गई है। अच्छा। और जब वो बोलते हैं कि वो नो पार्किंग में नहीं है और हमारी गाड़ी नो पार्किंग में है। आपकी गाड़ी कहाँ की है? हमारी गाड़ी है बुरहानपुर जिले की है। बुरहानपुर जिले की है, जिले के हिसाब से गाड़ियाँ उठी जा रही है ना? हाँ, जिले के हिसाब से उठाई जा रही है, ऐसा तो लग ही रहा है। बुरहानपुर जिले को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और उनसे बात कर रहे तो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये तो। अच्छा, टाइम क्या बता रहे हैं अपना? टाइम बोल रहे कि 7 बजे के बाद में हम काम नहीं करते। अच्छा, तो मतलब 7 बजे बाद अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो ये लोग टो नहीं करेंगे, भले वो नो पार्किंग में खड़ी हो। वो नो पार्किंग में खड़े रहे, कुछ भी रहे, वहाँ पे खड़ी भी रहेगी तो भी उसको नहीं उठा के लाएंगे, उनसे कोई वसूली नहीं होगी। अच्छा। लेकिन हमारी गाड़ी उठा के लेकर आ रहे हैं तो जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। ठीक है। मैं आया हूँ कानपुर से, यूपी कानपुर से, तो हमें इसकी विषय में जानकारी नहीं थी। हमें कोई पार्किंग वहाँ मंदिर के यहाँ दिखी नहीं, तो मंदिर के बगल में और गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। हम यूपी से 7 लोग हैं, तो हमारे पास जो कहे तो 22,700 रुपये हमारी इसमें एक बैग में पर्स पड़ी थी, बाकी ये बैग ये सब पड़ी है, आप देख सकते हैं इसमें। तो वहाँ से हमारी गाड़ी उड़ के आ गई। जब हमने पता कि भाई गाड़ी हमारी कहाँ गई, बोले वो ले गए हैं, गाड़ी उठा ले गए हैं। तो हमने एक ऑटो वाला हमको छोड़ गया, तब हमने देखा कि तो हमारा पीछे का गेट खुला मिला, हमारे पर्स से हमारी पर्स गायब है सीधे बैग से। 2 बैग खुले मिले, 22,700 कुछ फुटकर रुपये को ध्यान नहीं है, 22,700 रुपये हमारे पास कैश था। कैश हमारा गायब है गाड़ी से पूरा, और हमारी पर्स गायब है। ये गाड़ी आपके टोचन करके उठा के लेके अब ये हम मंदिर में दर्शन करने के तो जैसे लाए, उन लोगों को मालूम है कैसे लाए हैं, ये गाड़ी हमारी है लोग, इसके तो हमें जानकारी नहीं है। इसकी एफआईआर करवाएंगे भैया, हमारा अगर रुपए नहीं मिले इसकी एफआईआर करवाएं तत्काल। जो ठेकेदार इनको तीनों को हमने पकड़ रखा है, अब इनको थाने लेके जाएंगे भी हम। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि परिषद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जैसे रोड पर लगी गाड़ियों से 250 लेना, 35 कर्मचारियों की अटेंडेंस लगाना, आई कार्ड होना, पुलिस वेरिफिकेशन होना, पर एक भी नियम का पालन नगर परिषद के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। आज 21 दिन ठेका सुब्रत हो चुका है, पर ठेकेदार के ऊपर ना तो 250 रुपये की कोई रसीद फाड़ी गई है, उससे जो अवैध वसूली गई उससे भी मात्र एक सूचना पत्र देके उसे भी दबा दिया गया है, ना ड्रेस कोड है उसके पास। और अभी तो ये पता चला है कि उनके द्वारा जो गाड़ी टोल की जा रही है, पहले के ठेकेदार द्वारा वो पैसा पुलिस थाने द्वारा वसूला जाता था 500 रुपये,
वर्तमान में ठेकेदार द्वारा 1000 रुपये लिया जा रहा है, कितनी गाड़ियों से लिया जा रहा है उसकी ना तो कोई रसीद दी जा रही है और न ही नगर परिषद के पास कोई डेटा है। सिर्फ एक सूचना पत्र का माध्यम कि हमने सूचना पत्र दे दिया है, इसके द्वारा काम को टाला जा रहा है और उसे खुली छूट यात्रियों को दी जा रही है लूटने के लिए। निर्धारित कर जो कि घंटों में वसूला जाता है उसमें भी 15 से 20 लाख रुपए के अधिक राशि वसूले जाने का आरोप है। बिल्कुल सच बात है। 15 दिवस तक उसने 620 रुपये, 220 रुपये, 1200 रुपये वसूले, पर नगर परिषद द्वारा ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, मात्र एक सूचना पत्र, जबकि वो जो अधिक राशि ली गई है 10 से 15 लाख रुपए, वो नगर परिषद द्वारा उससे वसूलना चाहिए। उसकी जो मशीन है उस मशीन को चेक करना चाहिए, पर नगर परिषद द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ना जाने किस दबाव में उसे इस खुली छूट दी जा रही है। अगर नगर परिषद द्वारा उसे सिर्फ नोटिस देकर रजिस्ट्री कर लेंगे तो इस पर आप आगे क्या एक्शन लेंगे? हम बहुत जल्दी जनहित याचिका लगाएंगे। यहाँ जो तीर्थ यात्रियों के साथ जो लूट मचाई रखी है इसका कोर्ट में जाके करेंगे और जिसे नगर परिषद को जवाब देना पड़ेगा। वर्तमान में जो नगर परिषद द्वारा जो ठेका दिया गया है, ये ग्रेटर नोएडा की कंपनी है। सिस्टम में ऑनलाइन में हर किसी को अधिकार है बोली लगाने का और ठेका लेने का। उसके तहत उसने ओंकारेश्वर परिषद में ये 4 व्हीलर वाहन का ठेका लिया गया था, जिसमें इसके द्वारा जो वसूली नगर परिषद की जो 47 बिंदुओं के शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट के हिसाब से इसको वसूली करना है, जिसमें 5 पॉइंट जो नगर परिषद ने निर्धारित किए थे उन 5 पॉइंटों पे उसको वसूली करना है। तो इसमें वसूली को लेके लोगों की शिकायत भी आ रही है और हमारा भी यही कहना है कि ओंकारेश्वर में जब मंदिर ट्रस्ट में 300 रुपये की ऑनलाइन की रसीद को लेके हम प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये जो श्रद्धालुओं के साथ में ठगी कर रहे हैं पार्किंग के नाम से, इसमें भी सब प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए। जैसे नगर परिषद ने इसको वसूली के लिए 50 रुपये से 6 घंटे का समय में 50 रुपये वसूली है, प्लस 6 घंटे के बाद में 75 रुपये और 12 घंटे के बाद में कोई ऐसा समय नहीं है कि इसको घंटों के हिसाब से वसूली करना है। 12 घंटे बाद भी इसको 100 रुपये लेना है छोटे व्हीकल वाहनों से, ऐसा का इसे 300 से 350 रुपये लेना है इसको 12 घंटे से 24 घंटे के। बाकी इसके द्वारा घंटे के हिसाब से जो रसीदें पूर्व में फाड़ी गई है उसको लेकर नगर परिषद द्वारा जो नोटिस दिया गया है, नोटिस तो एक औपचारिकता होती है, अब उसने उसका जवाब दे दिया है। मेरा एक ही कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी और जो नाके के ठेकेदार द्वारा जो वसूली की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। और उसने अभी एक और चीज़ अभी हमको संज्ञान में ये जो 47 बिंदु है, इन 47 बिंदु के बाद में नगर परिषद ने परिषद के प्रस्तावों के सम्मेलन के बाद में एक कोरिडेंडम प्रस्ताव लिया है, जिसमें उन्होंने 1000 रुपये की जो टोचन का शुल्क निर्धारित किया है, जो टोचन शुल्क हो रहा है वो टोचन शुल्क नगर परिषद में आना चाहिए या फिर पुलिस प्रशासन को मिलना चाहिए। व्यक्तिगत ठेकेदार को टोचन शुल्क क्यों लेने का अधिकार दिया जा रहा है? इससे तो दिन भर में वसूली नहीं करते हुए दिन भर पे रोड पे खड़ी गाड़ियों को टोचन करके लेके जाएगा। 100 गाड़ियां भी अगर उनने कर ली तो 1 लाख की सीधी वसूली हो जाएगी उसकी। तो निकाय को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब उसने इन एग्रीमेंटों और अनुबंधों के हिसाब से बोली लगा के बात करी है तो हम इन शर्तों के अनुसार उससे वसूली की बात करवाएंगे। यात्री को ठगी महसूस नहीं हो, ओंकारेश्वर की छवि नहीं खराब हो, इसको ध्यान में लेना चाहिए। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि बन के हमारी बात रख रहे हैं, हमको विश्वास में ले। जो भी चीज़ करना रही थी इन्होंने, जो कोरिडेंडम बढ़ाया, जो उसको 25 लाख से जो 10 लाख रुपए उसकी राशि कम करी है इन्होंने, इसमें ना तो परिषद में ऐसा कोई प्रस्ताव आया था। मेरी पत्नी पार्षद है और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मेरा अधिकार है नगर में जो अव्यवस्था फैलेगी उसको लेकर बात करने की और बात रखने की, क्योंकि उंगलियाँ जनप्रतिनिधियों पर ही उठती है। हमारा राय शुमारी लेने का और देने का अधिकार हमारे जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनका ऊपर रहता है। परिषद सिर्फ प्रस्ताव लेके अपने बात काम करती है। ये सारा इतना खेल चल रहा है तो ये क्या शासन के ऊपर जिला प्रशासन भारी है क्या? देखो, नगर परिषद निकाय के माध्यम से काम कर रही है, इसको या तो एजेंसी के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। जो भी चीज़ होती है, इसके पहले भी जो ठेका हुआ था वो 4 करोड़ में ठेका गया था, जिससे नगर का विकास भी खूब हो रहा था। वर्तमान में जितनी सुविधा हम 2 करोड़ वाले ठेकेदार को देने की सोच रहे हैं, उतनी 4 करोड़ वाले को अगर नगर परिषद और ये चाहते करवाते तो कम से कम आज विकास ओंकारेश्वर में 2 करोड़ का एक्स्ट्रा होता। आज ये घाटे में तो नहीं जाती। और उसने जिस बैंक से टाइप किया हुआ, केंद्रीय बैंक पंजाब नेशनल, जिसको खुद को भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसका टाइप यहाँ लिया हुआ है। ना तो नगर पंचायत की ऑनलाइन वो रसीदों पे कोई नगर पंचायत का नाम आ रहा है, ना कोई ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ना QR कोड है। जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार उसने जब ठेका लिया है तो उसकी अपनी सुविधाएं देना चाहिए। उसको बिजली, पानी और सब सुविधा नगर परिषद करेगी तो फिर उसके एग्रीमेंट का मतलब क्या रहा? आज सबसे विकट जो विकराल समस्या ओंकारेश्वर में है वो है पार्किंग की। पहले पार्किंग का रेट था 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये।
बहुत से ठेकेदार बीच में गड़बड़ करके और वो ठेके को भग गए। अब नए सिरे से एक प्रावधान और ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को नगर परिषद ने जो ठेका दिया है, इसके आए दिन रोज शिकायत हो रही है, यानी 10-10 गुना पैसा वसूल किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से माननीय नगर परिषद के जवाबदार जो अध्यक्ष जी सीएमओ साहब और हमारे जिलाधीश महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, माननीय एसपी साहब से कि इसकी विवेचना होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जो यात्रियों के साथ जो लूट मची हुई है, 1000 रुपए, 600 रुपए, 250, 300 रुपए, इसको बंद किया जाए। और पहले 24 घंटे के केवल 30 रुपए और 50 रुपए लेते थे, आज 24 घंटे के 20 गुना 10 गुना पैसा हो गया। इससे यात्री की जेब कट रही है और ओंकारेश्वर तीर्थ और नगर परिषद दोनों बदनाम हो रही है। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए।